नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज जो हमारी क्लास है वो साइंस से रिलेटेड है। और सबसे पहले अगर हम लोग क्लास की शुरुआत करें उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। तो सिंपल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो गूगल पर लिख लीजिए नेक्सस जीएस टेलीग्राम, वहाँ से आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। पेड क्लास से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, डेली क्लास से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, फ्री में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। और यहीं पे हमारे फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, हर एक जगह का लिंक आपको मिल जाएगा। ये हमारे सिलेक्शन है पिछले 5 साल से। 2015 दिसंबर से नेक्सस जीएस की कोचिंग जो है लगातार चल रही है और लगातार सिलेक्शंस होते जा रहे हैं। चलिए आप साइंस की क्लास की शुरुआत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, प्रजनन के बारे में बात करें तो वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, निषेचन के बारे में बात करें, लिखिएगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, लिखिएगा निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन ब्रैकेट में चाहे लिख भी लीजिएगा, की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में होती है। नेक्स्ट है, पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब मतलब ओवम को, पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब मतलब ओवम को डिंबवाहिनी नली में निषेचित करता है। नेक्स्ट है, मादा जनन पथ में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है, सामान्यतः 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है, पर्णरहित या फिर क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो पर्णरहित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह वर्णक जो है पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है और मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। लिखिएगा पर्णरहित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं।
व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, अपने हरे रंग वाले अंगों, अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, देखिए पौधे जो हैं क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का जो रंग होता है हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। लिखिएगा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, जिसको इंग्लिश में प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ये हरे पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। लिखिएगा पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में एटीपी के 18 अणु शामिल होते हैं। 18 अणु शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरेला के बारे में बात करें तो क्लोरेला जो है अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः आपका जो क्लोरेला होता है वो आपका क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की जो दक्षता है वो करीब 8% है। लिखिएगा क्लोरेला अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये रही आपकी साइंस की क्लास। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो होपफुली समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट आपका कवर अप हो गए हैं इस 10 मिनट की वीडियो में। तो प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जो शोषित जल है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बन सकती थी वो आपको बता दी गई हैं। होपफुली आपको समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए, हमेशा जो आपको नोट्स बनाने हैं वो बहुत शॉर्ट में बनाने होते हैं। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट में बनाएंगे तभी आप उस चीज़ का रिवीजन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ये सिलेक्शंस की लिस्ट है जो पिछले 5 सालों में हुई है। जैसे अनुराग मिश्रा साहब का सिलेक्शन हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी में 27th रैंक के साथ। शीतल श्रीवास्तव जी का खंड शिक्षा अधिकारी में हुआ था। संभव जैन जी नायब तहसीलदार के तौर पर चयनित हैं। सचिन यादव जी 2020 में रैंक 14 के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। अखिलेश मणि त्रिपाठी साहब 2018 बैच के हैं पीसीएस। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और आपको क्लास रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सारे वीडियोस आप विज़िट कर सकते हैं। डेली ये जो क्लास है वो 9 AM पे अपलोड होती है यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।